राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए बहुत सुंदर सी ड्रेस लेकर आई हूँ जो कि हमारी वेलवेट से बनी हुई है। और ये हमने 9 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए रेडी की है। ये आप बसंत पंचमी पे भी कान्हा जी को या राधा रानी को वेयर करा सकते हैं। यहाँ पर हमने जो उन्हें अभी चाहिए थी ये ड्रेस, तो उसके लिए हमने यहाँ पर उनको ये वूलन की नीचे का इनर और पजामा बना के दिया है। साथ में हमने ये शॉल बना के दिया है, वेलवेट का ही है। ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा लुक आया है इसका। बहुत ही सुंदर सी यहाँ पर हमारी ये लड्डू गोपाल जी का शॉल बनाया है। इस तरह से आप उन्हें वेयर करा सकते हैं। साथ में ही ये राधा रानी को भी आप शॉल चुनरी की तरह उड़ा सकते हैं। तो ये हमारे राधा रानी कान्हा जी का शॉल हो गया है। उसके बाद आ जाते हैं हम लड्डू गोपाल जी की चोली के। तो हमने लड्डू गोपाल जी की चोली है जो स्टाइलिश भी रखी है और बिल्कुल सिंपल सी भी रखी है। आप देख सकते हैं साइड में हमने फ्रिल दी है ताकि इसमें उसकी लुक आ जाए, और बीच से हमने इसको बिल्कुल सिंपल छोड़ा हुआ है क्योंकि नेकलेस से कान्हा जी की जो लुक आएगी वो उससे ढक जाती है। इसी वजह से आज हमने इसको सिंपल छोड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने बोला स्टाइलिश एंड सिंपल दोनों ही लुक दिए हैं। साथ में आप यहाँ पर डोरी देखेंगे तो बिल्कुल फैंसी होगी। तो आपको इस तरह से ये बंडी को पहना लेना है कान्हा जी को। उसके ऊपर से आप इस चोली को इस तरह से वेयर कराएंगे तो बहुत ही सुंदर सी लुक भी आ जाएगी और कान्हा जी को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। जिस तरह से हम सर्दी में बच्चों को स्वेटर इनर बनाते हैं उस तरह से ये वुलन का काम करने वाला है। अब आप देखेंगे नीचे का घेरा जो कि 12 इंच का हमने यहाँ पर रेडी किया है। 9 इंच के कान्हा जी को 12 इंच का, क्योंकि उनका मंदिर जो छोटा है तो उन्होंने ये ड्रेस कस्टमाइज़ कराई है। और जो कमर है वो 9 इंच के हिसाब से ही रेडी हुई है क्योंकि उन्हें थोड़ी छोटा घेरा चाहिए था, इसलिए उनके लिए इस तरह का घेरा रेडी हुआ है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा घेरा रेडी हुआ है। ये जब आप पहनाएंगे कान्हा जी को तो ये बिल्कुल इसी तरह से खड़ा हो सकता है। और आप भी इसी तरह से अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस कस्टमाइज़ करा सकते हैं। आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर 7417526866 पर मैसेज करना होगा। और अगर आपको वीडियो एक बार प्लीज़ पूरी देखिएगा, रिक्वेस्ट है। अगर पहली बार विजिट की है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और लाइक तो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट करके राधे राधे लिखिएगा और ड्रेस कैसी लगी ये भी बताना। और अगर आप किसी भी साइज़ में अपने कान्हा जी के लिए या राधा रानी, माता रानी, खाटू श्याम जी किसी के लिए भी बनवाना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, बनवा सकते हैं। साइज़ बताना है और किसके लिए बनवानी है ये बताना है आपको। और साथ ही साथ अगर आपको किसी साइज़ के कान्हा जी की बनानी सीखनी है, राधा रानी की बनानी सीखनी है तो आप वो भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, या वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देर करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बनाना, ड्रेस को बनाना। उसके लिए हमने यहाँ पर ये प्लेन वेलवेट का कपड़ा ले लिया है येलो कलर का। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे येलो कलर की बनानी थी तो हमने वेलवेट कलर का कपड़ा ले लिया है येलो कलर का, जिसकी चौड़ाई हमने 6.5 इंच ली है और लंबाई हमने यहाँ पर लगभग 43 इंच ली है। हम आपको बहुत ही डिटेल में वीडियो बताती हूँ, हर चीज़ बताती हूँ, तो आप फिर भी लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो। प्लीज़ भर भर के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं और मोटिवेट हो और ज़्यादा वीडियोस लेके आ सकूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 45 इंच हमने लंबाई रखी है। थोड़ा मैंने किनारी बाद में निकाल दी थी तो इसलिए 1 इंच कम हो गया है, तो ये 44 ही रखी है। आप 44 भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे ये वाइट कलर का अस्तर रखा है। आप मैचिंग भी ले सकते हैं और वाइट कलर भी ले सकते हैं। खड़ा खड़ा इसलिए रहना चाहिए क्योंकि हम इसको वॉश नहीं करते, ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम नेफा लगाने वाले हैं। नेफे के लिए जो मेरी बची हुई पट्टी थी ना वो ले ली, तो बहुत बड़ी है, मैं बाद में इसको कट करूँगी। और 3 इंच की मैंने यहाँ पर चौड़ाई रखी है। आगे जाके पता चलेगा इतनी चौड़ाई हमने क्यों रखी है। साथ में हमने यहाँ पर शॉल की जो है लंबाई अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे शॉल की जो लंबाई मैंने रखी है वो 16.5 इंच रखी है और चौड़ाई जो मैंने रखी है वो यहाँ पर 7 इंच रखी है, ताकि बड़े कान्हा जी इसको आराम से ओढ़ के बैठ सके और उन्हें बिल्कुल भी ठंड ना लग सके। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये देखिए, अब हम चोली काटने वाले हैं। चोली में भी हम अस्तर लगाएंगे, उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे 11.5 इंच लंबा और यहाँ पर हमने 5 इंच चौड़ा कपड़ा ले लिया है। इसको आपको इस तरह से डबल कर लेना है। ये देख सकते हैं किस तरह से मैं डबल कर रही हूँ। इस तरह से डबल करने के बाद एक बार यहाँ पर फिर से फोल्ड कर लेंगे
कुछ इस तरह से। और बहुत ही ईजी और बहुत ही सुंदर वाली चोली बताऊंगी मैं आपको कि इतनी सुंदर लगेगी आपको, बहुत ही सुंदर। और बीच में से आपको जो बंद वाले पार्ट है उसमें बस हल्का सा वी शेप में आपको कटिंग कर लेनी है और फिर इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक साइड से हम इसको बिल्कुल बीचों बीच से कट कर लेंगे। जो वी शेप की लंबाई है आप निशान लगा कर कट कीजिएगा, मैंने तो ऐसे ही काट दी, पर आप प्लीज़ प्रॉपर निशान लगा कर ही कट कीजिएगा ताकि अच्छी सी फिनिशिंग आ सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर घेरा सिलने वाले हैं। तो घेरा सिलने के लिए ये देखिए मैंने अस्तर का कपड़ा बिछा दिया है, उसके ऊपर मैं अपना वेलवेट का कपड़ा बिछाने वाली हूँ, यानी सीधा पार्ट हमारा अस्तर के ऊपर है और जो आप देख रहे हैं वो उल्टा पार्ट है। और इस कॉर्नर पे से हम यहाँ पर सिलाई शुरू करेंगे एक पैर की दूरी पर और नीचे की साइड से लगाते लगाते आएंगे और दूसरे इस कॉर्नर पर हम यहाँ पर लग कर ख़त्म करेंगे। हम जब भी सिलाई को स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं तो पक्का करते हुए स्टार्ट करते हैं और पक्का करते हुए ही ख़त्म करते हैं। एक पैर की दूरी पर ही हमें सिलाई लगानी होगी ताकि हमारी सिलाई खुले नहीं। तो ये देखिए इस तरह से मैं एक पैर की दूरी पर सारे में यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी और इस यहाँ पर आकर ख़त्म करूँगी। यहाँ पर भी मैं पक्का करते हुए ही ख़त्म करूँगी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आपको दोनों कोनों बहुत अच्छी तरह से निकाल लेने होंगे ताकि हमारे अंदर को ना रहे, कोने अच्छी तरह से निकलेंगे और इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। कोने जब सब चीज़ सेट कर लेंगे तो अब हम यहाँ पर किनारी पे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आकर रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम नीचे की साइड बंद वाले पार्ट पर हम लेस लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर ये देखिए 2 लेस को एक साथ अटैच करके लगाने वाली हूँ। तो एक मेरी यहाँ पर मैरून कलर की और एक मेरी गोल्डन कलर की है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लगाती भी आऊँगी तो इसको भी इसके साथ अटैच कर लूँगी और नीचे की साइड में इसको सिलती चली जाऊँगी। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए ऊपर से किनारे पे से सिलाई करते हुए आए और यहाँ पर आने से पहले मैंने इसको लेस को इसके ऊपर रख लिया है। किनारे पे से मैंने फोल्ड करके रखा है ताकि हमारे धागे ना निकले और इसी तरह से गोल्डन वाली को भी रख लिया है। अब इन दोनों को इस तरह से मैं सेट करते हुए और नीचे किनारे की तरफ में यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो अब यहाँ पर हमें चारों साइड सिलाई लगानी है, यानी ऊपर वाला जो पार्ट हमारा खुला हुआ होगा उसको भी हम यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर सील लेंगे। तो इसी तरह से मैं इसको सील लूँगी चारों तरफ से और सीलने के बाद फिर इसको हम आगे प्रोसेस को पूरा करेंगे। यहाँ पर भी हम इसको जितनी हमें ज़रूरत थी काट लिया, एक्स्ट्रा थोड़ा सा मोड़ने के लिए भी, और इसको सील लेंगे। और बाद में हम जो ये खुला वाला पार्ट है ऊपर की तरफ मैरून वाला, इसको भी बंद कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर घेरा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये भी मैंने यहाँ पर सिलाई लगा के बंद कर लिया है और यहाँ पर कुछ मैंने निशान भी लगा दिए हैं ताकि आपको ना प्लेट्स डालने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर ये प्लेट के बीच की दूरी जो है हमने यहाँ पर 1.5 इंच की रखी है। बिगनर्स इसको इसी तरह से फॉलो करेंगे ना तो उनकी कमर छोटी बड़ी बिल्कुल भी नहीं होने वाली और बिल्कुल परफेक्ट घेरा बनने वाला है। बस इसी तरह से वीडियो को फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो बस आपको क्या करना है, 1.5 इंच की दूरी पर लगाना है और जो निशान लगाया उसी वहाँ से ही पकड़ना है इस तरह से और नीचे से भी और एक दूसरी प्लेट के ऊपर रखते चले जाना है। ये देखिए पहली प्लेट जो है हमने किनारे के पास रखी, दूसरी पहली प्लेट के ऊपर और तीसरी दूसरी प्लेट के ऊपर, और इनके बीच की दूरी है जो हमारी 0.25 इंच है। आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का ध्यान रखना है, नीचे से आपको बिल्कुल इक्वल रखना है। अगर आप नीचे से इक्वल रखेंगे तो ऊपर से अपने आप से ही इक्वल हो जाता है। और इसी तरह से आप प्लेट बनाते चले जाइए। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा के नहीं दिखाऊंगी, इसी तरह से आप करते जाएंगे ना तो इसी तरह से पूरा एक सर्कल बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से इसकी प्लेट की सिलाई लगा लेती हूँ और जब कर लेंगे हम एक सिलाई और बाद में लगा लेंगे ताकि हमारी कुछ भी छूटा हो तो वो हमारा सेकंड सिलाई में कवर हो जाए। तो इस बात का आपका ध्यान रखते हुए अब मैं यहाँ पर इसको घेरे को पूरा करके तब मैं आपको दिखाऊंगी। मैं आपको स्टिच करके नहीं दिखाने वाली हूँ ताकि कि वीडियो बड़ी ना हो जाए, क्योंकि वैसे ही वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवीगौर 50951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और काफ़ी सारे आपके यूज़फुल लिंक भी है। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरह से घेरा बना लिया है जिस तरह से मैंने आपको बोला था। जब आप सर्कल ये इसी तरह से फिर सर्कल बन जाता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर मेरी जो है ना कमर 8.5 इंच की बैठी है, क्योंकि मैं 9 नंबर के कानाजी के लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 8.5 कमर रखी है, क्योंकि वेलवेट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना होता है क्योंकि वो जो चोली है वो भी बढ़ जाती है। और अब मैं इसको
अपनी जो नेफे की मैंने पट्टी है वो डबल करके रखी है, इसीलिए मैंने चौड़ी रखी थी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ इसको निकालते हुए चलेंगे। बाहर की तरफ हम आधा इंच बाहर की तरफ रखेंगे ताकि हम इसको अंदर की तरफ मोड़ के लगा सकें और हमारे धागे ना निकले। अब मैंने उल्टी साइड यहाँ पर इसको डबल फोल्ड करके लगाई है। आप चाहे तो सिंगल भी लगा सकते हैं। डबल फोल्ड करने से ना बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके यहाँ पर इसको लगाया है। और देखिए इस तरह से हम एक पैर की दूरी पर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। पक्का करते हुए स्टार्ट करना है, पक्का करते हुए ही हम ख़त्म करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, बीच में ये डोरी लेंगे जो कि मैंने पहले से ही सिक्योर कर रखी है, और एक बार फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हमने पहले से ही डबल करके लगाई है, तो अब हमें बार बार फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं इसको इसी तरह से यहाँ पर लगा लूँगी। अगर आप सिंगल लगा रहे हैं तो आपको 2 बार डबल फोल्ड करके तब लगानी है ताकि धागे ना निकले। आपको वैसे नहीं लगानी है। अगर आप मुझे बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं तो आपको डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगानी है। एक पैर की दूरी पे बिल्कुल किनारे जो नीचे की सिलाई है वो सबको छुपाते हुए इसको सिलाई लगानी हो, और किनारे पे पक्का करते हुए फिर से सिलाई लगा देंगे। और तो देखेंगे आप डोरी को खींच के देख लीजिए कि कहीं भी डोरी पे सिलाई ना लगी हो। और यहाँ पर मैंने चुन्नी भी बिल्कुल जिस तरह से हमने घेरा रेडी किया था उसी तरह से बिल्कुल रेडी कर ली है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने चोली रख दी है। चोली भी मैंने अस्तर के ऊपर सीधी रखी है जिस तरह से हमने रखी थी, और जिस तरह से हमारी ये कटी हुई है उसी तरह से हम इसको सिलते चले जाएंगे। इसी तरह से हम इसको पूरा यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो ज़्यादा को दिखाने के लिए होता नहीं है, तो इसलिए मैंने सारा इसको स्टिच कर लिया है। ये एरिया मैंने ओपन छोड़ा था। अब मैं इसको चोली के साथ ही इसको कट कर लूँगी। आप प्लीज़ ये गलती मत करिएगा, क्योंकि मैंने पता है क्या गलती की थी। मैंने इसको बीच में से, ये देखिए जो वी शेप वाला है ना, इसको काटा नहीं, और अब देखिए बिल्कुल ऐसे ही सीधा करने लगूँगी। आपको इसको काटना होगा पहले। अब ये देखिए मैंने काट के अब इसको फिर मैंने इसको दोबारा से सीधा किया। तो जो आपको वी शेप वाला पोर्शन है, जो हमारे दोनों हाथ है, वो अलग अलग करने के लिए बीच में से कट जरूर करना होगा। तो आप ध्यान से उसको कट कर लीजिए और सभी कोनों को, चारों कोनों को अच्छी तरह से निकाल लीजिए। और निकालने के बाद नीचे का पोर्शन जो आपने खुला छोड़ा होगा उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके अब बंद करेंगे। तो पहले मैं अच्छी तरह से इसको सेट कर लूँ। अब उसके बाद हम यहाँ पर इनको, ये देख सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ आपको कट करने के लिए, और क्या बोल नहीं, ये अब हमारा ये यहाँ से इसी तरह से दोबारा से एक सिलाई आएगी बिल्कुल किनारे पर, बिल्कुल सेम घेरे की तरह। और जो नीचे का पोर्शन हमने खोला छोड़ा था उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और किनारे पे सिलाई लगा देंगे ताकि ये भी अंदर की तरफ बंद हो जाए और टक हो जाए। तो इस तरह से अब मैं जहाँ खुला वाला पार्ट है वहीं से ही मैं स्टार्ट करूँगी। और ये देखिए, और बिल्कुल किनारे पे यहाँ पर सिलाई लगाने वाली हूँ। फिर उसके बाद हमें जो लेस से अपनी आस्तीनें बनानी है वो बनाऊंगी। पहले मैं इसको इसी तरह से करने वाली हूँ। तो जो गले का हमारा है वही शेप हमें देनी है। वी शेप में हमने काटा था, तो वी शेप में ही मैंने इसको सुई के पैरों को उठाते हुए और वी शेप दे दी, और सब जगह हमें सीधी सीधी देनी है। ध्यान से हमें बिल्कुल किनारे पे यहाँ पर सिलाई लगानी होगी। तो एक बार और लगा दूँगी। अब देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर आस्तीन पे करना होगा। उसके लिए मैंने वही लेस ली है जो मैंने नीचे लगाई थी। अगर मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताऊँ लेस की, तो मैंने यहाँ पर 23 इंच लंबी, और जो मेरी लेस की चौड़ाई थी वो 2.25 इंच थी, 2.25 इंच थी। और उसको सबसे पहले मैंने किनारियों पे से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड किया। देख सकते हैं दोनों साइड से मैंने फोल्ड किया। और उसके बाद इसमें मैंने ना पास पास नहीं, थोड़ा दूरी दूरी पर मैंने यहाँ पर प्लेट डाली, क्योंकि ये बहुत हैवी लेस थी, तो इसलिए अगर मैं बहुत घिनी घिनी डालती तो अच्छी नहीं लगती। और मैंने इसको इतनी लंबी रखी है जितनी मेरे की घेरे की ये वाली साइड की लंबाई है। और इसको इसके ऊपर इस तरह से रखकर, ये देख सकते हैं आप, किनारी हमने अंदर की तरफ की है और उसको मैं इसके ऊपर रखकर सिल लूँगी। पक्का करते हुए ही सिलेंगे और इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हम ये लेस लगाएंगे नीचे और ऊपर से ना गोल सर्कल में आनी चाहिए। और साथ साथ में डोरी भी लगाने वाली हूँ, जैसे कि डोरी हमने उस पर की थी। आधा इंच ऊपर की साइड मैं 2 बार इसको सील कर इसको पक्का कर दूँगी। और ये देखिए हमारी यहाँ पर चोली बिल्कुल रेडी हो गई। कुछ ज़्यादा वो नहीं है और सुंदर चोली हमारी रेडी हो जाती है। और ये हमारी घेरा, ये हमारा दुपट्टा। और अगर पहन के लुक दिखा देती हूँ, अगर अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।